Hello students, today in this video we are going to understand the questions and answers of your lesson first poetry section, a photograph written by Shirley Tolson. Okay, हम कक्षा 11 के लेसन 1 का जो पोएट्री सेक्शन है, ए फोटोग्राफ शर्ले टोल्सन ने इस पोएम को लिखा है, पोइटस हैं, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम समझेंगे। इसके प्रोज पोइट्री का जो वीडियो है वो हम पहले जारी कर चुके हैं, आप उसे देख लें, समझ लें। फिर भी एक बार हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स समझाने से पहले इसकी स्टोरी को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पोएम में क्या बताया गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। कवि एक पुराना फोटोग्राफ देखती है। वह कवि की माँ और उसकी 2 चचेरी बहनों बेटी और डॉली को दिखाता है, यानी उसमें वो तीनों दिखती हैं उस फोटो में। वे समुद्री तट पर छुट्टी मनाने गई थी। फोटोग्राफ कवि की माँ को 12 साल या उसके आसपास की लड़की के रूप में दिखाता है। तीनों ही छोटी बच्चियां हैं फोटो में। वे वहाँ मुस्कुराती हुई खड़ी थीं। उसके चाचा ने, अंकल ने कवि की माँ की मधुर मुस्कान को कैमरे में कैप्चर कर लिया, कैद कर लिया, फोटो खींच लिया। तीनों चचेरी बहनें समुद्री तट पर खड़ी थीं। समुद्र की लहरें उनके भयानक रूप से नाशवान पैरों को धो रही थीं। द वेव्स वॉश्ड देयर टेरिबली टेंजेंट फीट। इसके 20 या 30 साल बाद समय पंखों पर उड़ गया। 20 या 30 साल निकल गए। कभी याद करती है कि किस प्रकार उसकी माँ हंसी थी जब उसने पुराने फोटोग्राफ को देखा था। यहाँ मैं बता दूं कि कवि की माँ नहीं है। कवि सोच रहा है जब उसकी माँ ने उस फोटो को देखा था, जब माँ जवान थी, तो वो कितना हंसी थी माँ उस फोटो को देख करके, उस टाइम की याद कर रहा है। तो जब उसने पुराने फोटोग्राफ को देखा था माँ ने, तो वो हंसी थी। उसने अपनी चचेरी बहनों बेटी और डॉली को बताया कि उन्होंने समुद्री तट पर जाने के लिए सालों पहले किस प्रकार की पोशाक, कपड़े उन्हें पहना दिए गए थे। माँ के लिए समुद्री छुट्टी, सी हॉलीडे, वॉज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द मदर। अब एक पास्ट की घटना बन चुकी थी, लेकिन माँ की मधुर हंसी, स्वीट लाफ्टर, कवि के लिए अब एक बीती चीज़ बन गई थी, पास्ट की चीज़ बन गई थी, पास्ट फॉर द पोइट। माँ की मधुर हंसी कवि के लिए अब एक बीती चीज़ बन गई थी। दोनों को नुकसान की अनुभूति हुई थी। माँ ने अपने बचपन के वे खुशी के क्षण खो दिए थे जो उसने समुद्र तट पर बिताए थे। कवि का नुकसान माँ की हंसी का खो जाना था। दोनों ने प्रयत्न कर उस नुकसान को सुगमता से सहन करने को का प्रबंध किया, मैनेज किया था। बोथ लेबर टू बियर द लॉस विथ ईज। माँ मर गई है, वह सालों पहले मर गई। वास्तव में उसे मरे उतने साल हो गए हैं जितने साल वह जिंदा रही। कवि को कुछ नहीं कहना है। उसने चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह ये पोएम में बताया है, और आप अच्छे से इसका वीडियो देख लें पोइट्री का, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई वाज दिस वर्ड बीन यूज्ड? ये जो कविता है, इसमें कार्डबोर्ड शब्द का क्या अर्थ है? कार्डबोर्ड शब्द आया है स्टेंजा में, पहली में, तो उसका क्या अर्थ है और इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? वाई वॉज दिस वर्ड बीन यूज्ड, क्यों उपयोग किया गया है? तो कार्डबोर्ड आप समझते हैं, एक स्टिफ एंड वेरी थिक पेपर बोर्ड होता है, बड़ा ही कठोर और एक मोटा गत्ता होता है जिसमें फोटो फ्रेम को लगाया जाता है। द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स अ वेरी स्टिफ एंड थिक पेपर। ये एक बहुत ही कठोर और मोटा गत्ता होता है, पेपर होता है। हेयर द कार्डबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ द फ्रेम। यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है वो उस फोटो फ्रेम का, जो फ्रेम होती है फोटो की, उसका एक पार्ट है, क्योंकि गत्ते पर ही फोटो लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर उसको फ्रेम में लगाते हैं। दैट कीप्स द फोटोग्राफ इंटैक्ट। ये जो कार्डबोर्ड होता है वही उस फोटो को बिल्कुल बरकरार रखता है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचने देता। इंटैक्ट माने बरकरार रखना, अछूता रखना। द वर्ड इज यूज्ड,
ये शब्द कार्डबोर्ड का उपयोग किया गया है बिकॉज द फोटोग्राफ वाज पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड, क्योंकि फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड पर पेस्ट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कि कैमरे ने क्या फोटो कैप्चर किया। कैप्चर यानी होता है फोटो को जो खींचा जाता है उसको कैप्चर बोला जाता है। आंसर देखें, द कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 गर्ल्स ऑन अ सी हॉलीडे। कैमरा 3 लड़कियों की फोटो कैप्चर करता है जो समुद्र पर छुट्टियां मनाने गई हैं। इट हैज कैप्चर्ड द प्रेटी फेस ऑफ द पोइट्स मदर हु वाज अ गर्ल ऑफ 12 एट दैट टाइम। ये कवि की माँ के प्रेटी फेस, सुंदर चेहरे को कैप्चर करता है, उसका फोटो खींचता है कैमरा, जो कि उस समय 12 साल की बच्ची थी उसकी माँ। इट हैज़ कैप्चर्ड द स्माइलिंग फेसेस ऑफ 2 गर्ल कजिन्स। ये कैमरा 2 और जो कजिन्स बच्चियां हैं, चचेरी बहनें हैं उसकी माँ की, उनकी मुस्कुराती चेहरे को भी वो कैप्चर करता है, जिनके नाम हैं बेट्टी एंड डॉली। दे वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द पोइट्स मदर इन देयर हैंड्स। वे दोनों ही चचेरी बहनें कवि की माँ का हाथ थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। ऐसा वो फोटो है जो कैमरे ने कैप्चर किया। क्वेश्चन 3 है, what has not changed over the years? Does this suggest something to you? बहुत वर्ष बीतने पर भी क्या नहीं बदला। What has not changed over the years? कई साल बीतने पर भी क्या नहीं बदला। क्या इससे आपको कोई बात आपके दिमाग में आती है, सूझती है कोई बात? ये क्वेश्चन है। तो आंसर है, द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। बहुत साल के बाद भी समुद्र नहीं बदला है। समुद्र तो नेचुरल होता है, वही नहीं बदलता है। उस पोएम में ये बताया गया है। दिस सजेस्ट दैट नेचर इज इटर्नल। ये बात बताती है कि जो नेचर है, प्रकृति, वो अनंत होती है, इटर्नल होती है। बट ह्यूमन लाइफ शॉर्ट, परंतु आदमी का जीवन शॉर्ट होता है। ये इसमें बदला है, क्योंकि चेंज से मतलब यहाँ ये है कि कवि के लिए उसकी माँ मर चुकी है तो उसकी लाइफ तो बदल चुकी है, परंतु समुद्र जिसका फोटो है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, बहुत साल बीतने पर भी क्या नहीं बदला, तो समुद्र नहीं बदला। ठीक है, तो ये बात क्या सुझाती है? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? तो ये दिस सजेस्ट, ये बताती है दैट नेचर इज इटर्नल, कि प्रकृति अनंत है, कभी नष्ट नहीं होती है। बट ह्यूमन लाइफ शॉर्ट, परंतु आदमी का जीवन शॉर्ट होता है। क्वेश्चन 4 है, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशूट। स्नैपशूट यानी जो फोटो खींचा जाता है उसको स्नैपशूट कहते हैं। कवि की माँ फोटो को देखकर हंसती थी। What did this laugh indicate? ये इससे क्या संकेत मिलता है? ये हंसी जो है माँ की, वो क्या इंडिकेट करती है, क्या उसने संकेत दिया था इस हंसी का? तो आंसर देखें, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशूट। कवि की माँ उस स्नैपशूट को, फोटो को देख करके हंसी। इन द फोटोग्राफ शी एज वेल एज हर गर्ल कजिन्स स्टूड एट द बीच। वह और उसके साथ में जो उसकी बहनें, चचेरी बहनें थी, कजिन्स थी, वो बीच यानी समुद्र तट जो होता है वहाँ पर खड़ी हुई थी। शी लाफ्ड एट द वे ऑल ऑफ देम वर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। वो हंसी थी इसलिए कि वो उन सब को समुद्र के कपड़े पहनाए गए थे जो समुद्र पर पहने जाते हैं। परहैप्स दे लुक्ड फनी। उसकी माँ को लगा शायद वे उन कपड़ों में वो फनी, मजाकिया लग रही थी। शी ऑल्सो थिंक्स ऑफ हर कजिन्स। वह
अपनी चचेरी बहनों के बारे में भी सोचती है, हंसते टाइम पे माँ। एंड ऑफ द बायगॉन डेज, और जो समय बीत चुका है उसके बारे में, उन दिनों के बारे में वो सोचती है। द लाफ इंडिकेटेड हर यूथफुल स्पिरिट, ये जो हंसी है ये बताती है उसकी माँ का यूथफुल स्पिरिट, यानी एक जवान में जो भावना होती है, बचपन, युवा की भावना बचपन को लेकर के, वो बताती है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ रिया विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और आपको समझना है। WRY, ये जो इसको रिया बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन रिया होता है। जिसका अर्थ होता है, मतलब व्यंग्यात्मक कोई स्थिति होती है, आयरोनिकल कंडीशन होती है, तो उसको, उसमें खुद के मन को बिल्कुल कटु कर लेना, स्थितियों से कड़वाहट हो जाना, कटु हो जाना, इसको रिया बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा में क्वेश्चन में दिया है, इसका अर्थ पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। बोथ रिया विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब यह है कि विडंबना ही है कि दोनों ही अपने अपने, यानी जो कवि है, कवित्री और उसकी माँ, दोनों ही अपने अपने नुकसान को सुगमता पूर्वक सहने का कष्ट उठा रहे थे। ईज माने सुगमता पूर्वक, लॉस माने जो हानि हुई थी, नुकसान हुआ था उसको, तो उसको सहने का कष्ट उठा रहे थे दोनों ही। इसका क्या मतलब है, तो आंसर देखें। बोथ द पोइट्स मदर एंड द पोइट सफर अ सेंस ऑफ लॉस, दोनों ही, जो कवि की माँ है और उस वो जो कवि है, वो हानि की भावना से, हानि की भावना का कष्ट सहन करते हैं, नुकसान को सहन करते हैं, उठा रहे थे। द मदर थॉट ऑफ द सी हॉलीडे विथ नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया माने उदासीनता की भावना होती है, खिन्न भावना, उदासीनता की भावना आ जाती है, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो माँ ने जो समुद्र पर छुट्टियां बिताई थी उनके बारे में वो सोच रही थी, और वो नॉस्टैल्जिया की पोजीशन में आ गई थी, उसको देख करके उदासीन हो गई थी। फॉर द पोएट द स्माइल ऑफ हिज मदर हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, और कवि के लिए जो माँ की मुस्कुराहट थी वो उसके लिए पास्ट बन चुकी थी। यानी कि दोनों ही दुखी थे उस समय, जब इतने साल पहले माँ फोटो देख रही थी एल्बम में, तब वो पहले हंसी, फिर दुखी हुई, उसकी स्थिति नॉस्टैल्जिया की पोजीशन बन गई थी उसकी माँ की, और फिर वो हंसी जो माँ की थी उसको देख, उसको सोच करके काफ़ी साल बाद आज जब माँ मर गई है तो कवि सोच रहा है अपनी उस माँ की हंसी को महसूस करके, वो भी दुखी है। तो दोनों ही दुखी हैं, दोनों अपने कष्ट उठा रहे हैं। वो माँ उसकी अपने बचपन को याद करके दुखी है, ये माँ को खो जाने से दुखी है। तो यही इस क्वेश्चन का अर्थ है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को सुगमता पूर्वक सहने का कष्ट उठा रहे थे। बोथ द पोइट्स मदर एंड द पोइट सफर अ सेंस ऑफ लॉस। द मदर थॉट ऑफ द सी हॉलीडे विथ नॉस्टैल्जिया। फॉर द पोइट द स्माइल ऑफ हिज मदर हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। कवि के लिए जो माँ की हंसी है, मुस्कुराहट, वो भूतकाल बन चुकी थी। आयरोनिकली बोथ लेबर टू बियर दिस लॉस विथ ईज। व्यंग्यात्मक रूप से ये विडंबना ही है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को सुगमता पूर्वक सहने का कष्ट उठा रहे थे। क्वेश्चन 6 देखें। हमने काफ़ी कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन आंसर को छोटा कर दिया जाए, पर एनसीईआरटी के जो सिलेबस में यदि आप देखेंगे तो बहुत लंबे क्वेश्चन आंसर होते हैं। फिर भी हमने काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है, पर जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो बातें लेनी ही पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रिफर टू। इस पोइम के लास्ट में स्टेंजा आती है, उसमें ये शब्द आया है। आप देखें 4th स्टेंजा वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें इस पोइम की समरी भी बताई गई है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences.
ये है। तो सर्कमस्टांस माने होती है अवस्था, सिचुएशन, कंडीशन। तो ये लाइन, ये पोइट्री के जो स्टेंजा है उसमें ये दिस सर्कमस्टांस, यह अवस्था, ये किस चीज़ को रेफर करती है, यह घटना किस घटना के बारे में है, ठीक है ना। तो आंसर देखें, दिस सर्कमस्टांस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। ये जो सर्कमस्टांस अवस्था की बात की है उस पोइट्री में, सिचुएशन में, वो माँ की मृत्यु, मौत के बारे में प्रदर्शित करती है। द फोटोग्राफ ऑफ द डेड मदर ब्रिंग्स सैड नोस्टैल्जिक फीलिंग्स इन द पोएट। फोटोग्राफ माँ का जो है वो उसके लिए दुख भरा भावनाएं लाता है कवि के लिए। बट द पोएट हैज़ नथिंग टू से एट ऑल अबाउट दिस सर्कमस्टांस। परंतु कवि को इस अवस्था के बारे में अब कुछ नहीं कहना है। वो बिल्कुल शांत वातावरण में और शांति में अपनी बना लेता है अपने जीवन को, उसे कुछ नहीं कहना है सर्कमस्टांस में। क्वेश्चन 7 है, द 3 स्टेंजा डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेज इन द पोएम। इसमें 3 स्टेंजा प्रदर्शित करते हैं 3 अवस्थाओं के बारे में, 3 फेजेस के बारे में। तीनों स्टेंजा 3 अवस्थाएं बताते हैं जीवन की, उनके नाम बताओ। तो द 3 डिफरेंट फेजेस आर एडोलेसेंस, मिडिल एज एंड डेथ। इस पोएम को आप पढ़ेंगे तो इसमें 3 भिन्न अवस्थाएं आती हैं। एक एडोलेसेंस की आती है, किशोरावस्था की, जब उसकी माँ समुद्र तट पर गई थी, छोटी थी, 12 साल की थी तब की। दूसरी मिडिल एज, बीच की उम्र। तीसरी आती है उसकी मृत्यु माँ की। तो 3 अवस्थाएं बताई हैं। इन द फर्स्ट फेज द पोइट्स मदर इज शोन एज अ 12-year-old गर्ल विद अ प्रेटी एंड लाफिंग फेस। पहले फेज में उस कवि की जो माँ है उसको दिखाया गया है, वो 12 साल की एक लड़की है जो कि सुंदर और हंसते हुआ उसका चेहरा है, प्रिटी है, वो सुंदर है। द सेकेंड फेज डिस्क्राइब्स द मिडिल एज्ड मदर लाफिंग एट हर ऑन स्नैपशूट। दूसरी अवस्था ये डिस्क्राइब करती है कि जब मिडिल एज्ड यानी जब बड़ी हो जाती है उसकी माँ, जवान रहती है, तब वो अपने उस फोटो को, स्नैपशूट को देख करके हंसी थी, जो जिसमें कि उसकी 2 चचेरी बहनें भी थी। तो ये दूसरी मिडिल एज्ड अवस्था है। द थर्ड फेज, तीसरी फेज जो है, डिस्क्राइब्स द चिलिंग पेल ऑफ साइलेंस। चिलिंग पेल यानी होता है एकदम नीरस हो जाना, हिम्मत खो देना, ऐसी अवस्था होती है। तो इस अवस्था में साइलेंस, शांति की अवस्था है। वो कवि जो है वो हिम्मत खो चुका है, नीरस हो चुका है, बोर हो चुका है, अब उसे शांति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और दैट द डेथ ऑफ द मदर हैज़ लेफ्ट इन द लाइफ ऑफ द पोइट, जो कि मृत्यु, माँ की मृत्यु उस कवि के जीवन में छोड़ गई है, वो एकदम की शांति, नीरसता, जीवन में हिम्मत खो देना जो उसके जीवन में आ गई है, उसको वर्णन करती है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, मैं मानता हूँ। आपने अभी तक MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़िंदगी भर आप अंग्रेजी पढ़ते ही रहेंगे। अंग्रेजी पढ़ना है तो MP इंग्लिश क्लासेस के साथ आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ये इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करना बहुत सरल है, ये थंब इम्प्रेशन दिख रहा है, इसको आप दबाएं। इससे आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, आपके वीडियो के नीचे ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि नेट नहीं होने पर ऑफलाइन भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये आप काम करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो को नीचे देखें, सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, ये केवल आपको टच करना है। इसके टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा। आप देखें वाइट कलर में सब्सक्राइब हो गया है। इसके बाद बेल आइकॉन, घंटी छपी होगी बगल में, आप उसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको ऑल वाला ऑप्शन दबाना है। ऑल माने सारे वीडियो जो मैं बनाऊंगा, मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके तत्काल मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, आपको कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है।
आपका मोबाइल आपकी जेब में है, आपकी इंग्लिश लर्निंग आपकी जेब में है। आप हैप्पी इंग्लिश क्लास के साथ चलते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना भूलना नहीं। ओके, थैंक यू।